सुप्रभात बच्चों। तो हम संस्कृत के तीसरे पाठ सर्वनाम परिचय का स्त्रीलिंग पुल्लिंग जान चुके हैं। आज हम नपुंसक लिंग का प्रयोग जानेंगे। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? सर्वप्रथम तो आप ये जानें, नपुंसक लिंग वे शब्द हैं जो ना स्त्रीलिंग में है ना पुल्लिंग में है, वो नपुंसक लिंग कहलाते हैं। तो हम आपको बता रहे, जैसे ये पेन है, पुस्तक है, ये बोर्ड है, कुर्सी है, मेज है, पंखा है, ये सब क्या है? नपुंसक लिंग में आते हैं। तो पहले हम उसका अनुवाचन करेंगे कुछ वाक्यों का, उसके बाद उसका अर्थ मैं आपको लिख के बताऊंगी। फिर यत् उड्यते तत् किम अस्ति, जो उड़ रहा है वह क्या है। चित्र दिया हुआ है, चित्र में बता रहा है यत् उड्यते तत् किम अस्ति, जो उड़ रहा है वह क्या है, या जो उड़ता है वो क्या है। यत् उड्यते तत् विमानम अस्ति, जो उड़ रहा है वह जहाज है, जो उड़ रहा है वह जहाज है। एतत् आकाशे उड्यते, यह आकाश में उड़ता है। इदं तीव्रम उड्यते, यह तेज उड़ता है, यह तेज उड़ता है। ये विकसिता ते के अस्ता, ये जो खिले हुए हैं वे दोनों कौन हैं? ये जो दोनों खिले हुए हैं वे दोनों कौन हैं? ये विकसिता ते पाटले अस्ता, ये जो दोनों खिले हुए हैं वे दोनों गुलाब हैं। ये जो दोनों खिले हुए हैं वे दोनों गुलाब हैं। एते वृक्षे विकसता, ये दोनों पेड़ पर खिले हुए हैं। इमे मनोहरे पुष्पे अस्ता, ये दोनों सुंदर पुष्प हैं। यान कंडोलिकायाम संति, यह डलिया है। तान कान संति, यह जो डलिया है उसमें क्या है। यान कंडोलिकायाम संति तान फलान संति, यह जो डलिया है उसमें फल हैं। एतानि आम्राणि संति, ये सब आम हैं। इमानि आम्राणि मधुराणि संति, ये सब आम मीठे हैं। एक बार पुनः आप इसे देखें। यत् उड्यते तत् किम अस्ति, जो उड़ रहा है वह क्या है। यत् उड्यते तत् विमानम् अस्ति, जो उड़ रहा है वह जहाज है। एतत् आकाशे उड्यते, वह आकाश में उड़ रहा है। इदं तीव्रम उड्यते, यह बहुत तेज उड़ता है। ये विकसता ते के अस्ता, जो दोनों खिले हुए हैं वो दोनों कौन हैं। जो दोनों, ये विकसता ते पाटले अस्ता, जो दोनों खिले हुए हैं वे दोनों गुलाब हैं। एते वृक्षे विकसता, ये दोनों पेड़ पर खिले हुए हैं। इमे मनोहरे पुष्पे अस्ता, ये दोनों सुंदर फूल हैं। यान कंडोलिकायाम संति, यहाँ जो डलिया है तान कान संति, उसमें क्या है। यान कंडोलिकायाम संति तान फलान संति, यहाँ जो डलिया है उसमें फल हैं। एतानि आम्राणि संति, ये सब फल आम हैं। इमानि आम्राणि मधुराणि संति, ये सब आम मीठे हैं। तो बच्चों, अब आपका इस तीसरे पाठ का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों का अनुवाचन हो गया। अब इसका हम आपको अर्थ बता रहे हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं और अपनी किताब में भी आप पेंसिल से लिख सकते हैं, ताकि इसका अर्थ है आपको पता रहे। तो मैं लिख रही हूँ, यत् उड्यते
एतत् उड्यते तत् किम् अस्ति, एतत् उड्यते तत् विमानम् अस्ति, एतत् आकाशे उड्यते इदं तीव्रम् उड्यते, यत् उड्यते तत् किम् अस्ति। जो उड़ रहा वह क्या है। अर्थ है जो उड़ रहा है वह क्या है। जो उड़ रहा है वह जहाज है। यह आकाश में उड़ता है। इदम तीव्रम उड़ती, यह तेज दौड़ता है, यह तेज उड़ता है। यह तो बच्चों इसका अर्थ है, पहले का अर्थ जो उड़ रहा वह क्या है। जो उड़ रहा है वह जहाज है, यह आकाश में उड़ता है, यह तेज उड़ता है। तो ये इसका अर्थ है। आप इस तरह से अपनी किताब में भी पेंसिल से लिख सकते हैं और अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं याद करने के लिए। तो ये पहले पैराग्राफ का था। अब दूसरे पैराग्राफ का आप देखें। अब ये दो वचन है बच्चों। पहले आपने एक वचन पढ़ा था, अब मैं दो वचन का आपको बता रही हूँ। नपुंसक लिंग का द्विवचन। ये विकसता ते के अस्ता,
ये विकसता ते पाटले असता, एते वृक्षे विकसता, इमे मनोहरे पुष्पे असता। अर्थ है जो दोनों खिले हैं वे दोनों क्या है? जो दोनों खिले हैं जो दोनों खिले हैं वे दोनों गुलाब हैं। वे दोनों गुलाब हैं। ये दोनों पेड़ पर खिले हुए हैं। ये दोनों पेड़ पर खिले हुए हैं। ये दोनों सुंदर फूल हैं। तो ये है इसका अर्थ। इसका अर्थ ये है, ये द्विवचन का है। अब आपको हम बहुवचन का लिखवाने जा रहे हैं। एक वचन का हो गया, अब बहुवचन का आपको हम कल बताएंगे। आप एक वचन और दो वचन नपुंसक लिंग का ये अनुवाद आप अपनी कॉपी में लिखेंगे या पेंसिल से किताब में लिख के याद करेंगे।